लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत क्या है? यह बात तो हमें तब समझ में आती है जब हमारे काम पड़ते हैं। यहाँ काम से मतलब है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमारा व्यवहार ही हमारे काम आता है। यह तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जब मुश्किल घड़ी आती है तब हमारा कमाया हुआ व्यवहार ही हमारे काम आता है। आप भी दूसरों से अपनी बात मनवा सके तो आपको इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। रूल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। मेरा एक दोस्त बहुत ही आवाज करके खाना खाता था। जब भी हम लोग साथ में खाना खाते थे उसकी यह बात मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। यह इंसान अपना मुंह बंद करके खाना ही नहीं पाता। मैं अपने दिमाग में ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। फिर एक दिन मैं अपना गुस्सा अंदर नहीं रोक पाया। मैं चिल्लाने लगा, तुम अपना मुंह बंद कर क्यों नहीं खाना खाते हो? इतने बड़े हो गए, अभी भी बच्चों की तरह खाते हो। जानवरों की तरफ क्यों खाना खाते हो? यह मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट नहीं था। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? क्या आपको लगा उसने कहा होगा, हाँ यार सही कह रहे हो, मैं तो जानवरों की तरह खाता हूँ। आज से मैं इंसानों की तरह खाना शुरू दूंगा। निश्चित ही नहीं, उल्टा वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। इसके बाद भी उसने अपनी हैबिट नहीं बदली। हम में से अधिकतर लोग यही करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज और कंप्लेन करते हैं। ये होप करते हैं वह अपना बिहेवियर ठीक कर लेंगे। अब जरा ध्यान से सोचिए, कितनी बार हुआ है जब आपने किसी को क्रिटिसाइज किया वह वास्तव में चेंज हो गए? ज्यादातर समय लोग क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट न तो वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, उल्टा वो यह सोचते हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो यह दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई एम्पैथी नहीं है। हम लोग दूसरे का नजरिया समझ नहीं सकते। कभी भी ऐसा मत सोचिए। आप दूसरे लोगों से बहुत बड़े हैं। आप दूसरे लोगों से ज्यादा जानते हो क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल और कल्चर्ड हैं। हम सब लोग एक ही तरह के हैं। बस आपको भी दूसरों से बात करते समय यह चीज याद रखनी होगी। जब भी आप दूसरे लोगों से डील कर रहे होते हैं तो हमेशा यह याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स कभी लॉजिक से नहीं सोचते, वह इमोशन से सोचते हैं। किसी को समझाना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए आपसे पूछा है? इसके अतिरिक्त आप एक बुरा काम कर रहे हैं। कोई भी बेवकूफ किसी को भी क्रिटिसाइज और कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक कैरेक्टर और सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है। किसी को अंडरस्टैंड और फॉरगिव करना। दूसरों को गलती के लिए समझाने से पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत एम्पैथेटिक हो जाएंगे, दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। रूल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। आपको किसी दूसरे से बात करने से पहले यह सीक्रेट पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही तरीका है
जब भी कोई कुछ करता है, एक फंडामेंटल चीज है, और वह यह है कि उन्हें उसे करने का मन होना चाहिए। तो आप उन्हें किसी काम को करने का मन कैसे करा सकते हैं? उनको कुछ ऐसा देकर जिसकी उन्हें जरूरत है। इसको कुछ इस तरह समझते हैं। मेरे स्कूल में एक टीचर थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हर किसी की टाई एकदम सही लेंथ की होनी चाहिए। सामान्यतया कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जो जैसे चाहता था वैसे पहन लेता था। एक दिन उन्हीं टीचर ने मुझे ग्राउंड में पकड़ा लिया क्योंकि मेरी टाई करेक्ट लेंथ की नहीं थी। वह मुझे डांटने लगे, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। मैं भी उनसे बहस करने लगा, उनको सारे रीजन बताने लगा मैं गलत क्यों नहीं था। उन्होंने मेरी किसी बात को न सुनते हुए सबके सामने मेरी बेइज्जती करते रहे। दूसरे दिन मेरे उन्हीं टीचर ने मेरे दोस्त को क्लास में पकड़ा, उसी सेम इशू के लिए। लेकिन इस बार जो हुआ उसने मेरा नजरिया ही बदल दिया। मेरे फ्रेंड ने सिर्फ स्माइल किया, फिर टीचर से कहा, हाँ सर, हम समझ रहे हैं। आप हम लोगों को और अधिक स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी टाई बाथरूम में जाकर फिक्स कर लेता हूँ। फिर वह टीचर ने एकदम से हंस दिए। उन्होंने मेरे दोस्त की पीठ पर हाथ रखा, उसे जाने दिया। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे और मेरे दोस्त से। उनको पर्सनली मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह बस एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड ने उन्हें इम्पोर्टेंट फील करा दिया, इसलिए उनका सारा गुस्सा भी शांत हो गया। वह एक रीजनेबल इंसान भी बन गए। लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। यह चापलूसी करने से कुछ अलग है। चापलूसी करना ऑनेस्ट नहीं होता, यह बहुत सेल्फिश काम होता है। आप अपना पर्सपेक्टिव ही बदल दीजिए। दूसरों के अंदर अच्छी चीजों को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी के अंदर कोई क्वालिटी पसंद है तो उसे बताना सीखिए। अक्सर शादियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे लैक ऑफ अप्रिशिएशन कहते हैं। दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। उन्हें सिंसियर और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इस तरीके से आप उनका दिल जीत लेंगे। फिर वह आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। रूल 3, arouse in the other person an eager want। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का सिर्फ यही तरीका है। उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। उनको दिखाइए कि वह अपनी विशेस को कैसे पूरी कर सकते हैं। हर चीज जो हम लोग अपने लाइफ में करते हैं वह सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। शादी करते हैं क्योंकि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। हम काम करने जाते हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए। यहाँ तक कि लोग चैरिटी को पैसे देते हैं, वह इसलिए नहीं कि वह सेल्फ